देवी का 1000 रुपये देना। नहीं है मेरे पास। नहीं है तुम्हारे पास? यार ऑर्डर आया है बाहर। बहरे हो क्या? सुनाई नहीं दे रहा? नहीं है मेरे पास। अरे यार मैंने कुछ ऑर्डर करा था, बाहर डिलीवरी बॉय खड़ा हुआ है, मेरे पास कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं, दे दो यार। अच्छा, तो तुमने ऐसा क्या मंगा लिया है जिसकी वजह से तुम्हें मुझसे पैसे लेने पड़ रहे? तुम एक काम करो, उस डिलीवरी बॉय से जाके ये बोल दो कि मैं बेरोजगार हूँ, निठल्ला हूँ, कुछ नहीं करता, कुछ नहीं कमाता, बस अपने बीवी के टुकड़ों पे पल रहा हूँ। ठीक है, अब जाओ यहाँ से, मुझे बहुत काम है। देवी का एक कैसी बात कर रही हो यार तुम? तुम्हारे और मेरे बीच में ये तेरे मेरे वाली बात कब से आ गई? आ गया। पिछले 8 महीने से इस घर का खर्चा मेरे सेविंग से चल रहा है और मैं अपनी सारी सेविंग्स खत्म होते हुए देख रही हूँ। तुम्हें तो कोई टेंशन नहीं है, तुम्हें तो बना बनाया खाना मिल जाता है, रहने को फ्री का घर मिल जाता है, धुले धुलाए कपड़े मिल जाते हैं। सारी टेंशन तो मुझे है ना। तुम्हें थोड़ी बहुत शर्म आ रही है कि नहीं आ रही? बीवी के टुकड़ों पे पलते हुए बस यहाँ बैठे बैठे मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहते हो तुम, इडियट। अब जाओ यार, अपना काम करो। भाई वो ऑर्डर कैंसिल कर देना आप, मेरे पास कुछ पैसों की कमी पड़ रही है अभी, तो मैं अभी इसे रिसीव नहीं कर सकता, कैंसिल कर देना। क्या ऑर्डर कैंसिल कर दूं? बस जब ऑर्डर लेना ही नहीं था तो इतनी देर मेरे को वेट क्यों करवाया? पहले ही बोल देता। और हाँ, जब पैसे देने की औकात ना हो ना तो खामखा ये ऑर्डर मत किया करो, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। सुनो, कल चल रहे हैं ना भाई की शादी में? नहीं, मैं नहीं चाह रहा, तुम चली जाना। क्यों क्यों नहीं जाओगे? मैं वहाँ जाके क्या ही करूँगा? ना तो आजकल मुझे लोग पसंद करते हैं और ना ही मेरी बातों को। मैं नहीं जाऊँगा। तुम ये सब इसलिए कह रहे हो ना, आजकल हमारी बहस हो रही है, या फिर मैंने तुम्हें पैसे देने से मना कर दिया? देविका, जब से मेरी जॉब गई है तुमने हर समय हर पल मुझे एहसास दिलवाया है, ना मेरे पास कोई काम है और ना मैं किसी काम का हूँ। इस बात से देविका मुझे एक बात का एहसास तो हो गया, इंसान अपने मन से तब नहीं टूटता जब उसकी जॉब चली जाती है या उसका बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान होता है। इंसान तब टूट जाता है जब उसके अपने घर वाले, अपना खुद का जीवन साथी उसकी कदर नहीं करता, उसके बारे में बहुत गलत और बहुत छोटी सोच रखने लग जाता है। उसका खुद का परिवार, उसकी खुद की पत्नी अगर उसे एहसास दिलवाए कि अगर उसकी जेब में पैसे नहीं है ना तो उसकी कदर कोई नहीं करेगा, खुद उसके घर वाले भी नहीं। और हद तो तब हो जाती है जब उसकी खुद की पत्नी उसको एहसास दिलवाए कि वो किसी काम का नहीं है, बोझ है इस घर के लिए, उसके लिए, दुनिया के लिए। तब वो इंसान क्या करे? बहुत भारी मन हो जाता है देविका। और तुम्हें पता है, आज वो जो डिलीवरी बॉय आया था ना ऑर्डर लेके, वो मैंने तुम्हारे लिए ही मंगवाया था, लेकिन आज सुबह जब मैंने तुम्हारा फ़ोन चेक करा तो उसमें नोटिफिकेशन थी कि तुम्हारे फ़ोन का रिचार्ज ख़त्म हो गया है। तो मेरे पास जो पैसे थे मैंने उससे तुम्हारे फ़ोन का रिचार्ज करवा दिया था, इसलिए मेरे पास उस पार्सल को रिसीव करने के पैसे नहीं बचे थे। तुमने मना कर दिया था मुझे पैसे देने के लिए, लेकिन तुमने क्या किया? मेरा साथ देने की बजाय मेरी बातों का विरोध किया। तो मैं क्या करूं? अरे मन भारी नहीं होगा तो और क्या होगा? कहाँ जाऊं? किससे अपने दुख शेयर करूं? सत्यम, मेरा मतलब वो नहीं था। आई एम सॉरी। नहीं देविका, तुम्हारा यही मतलब था, झूठ मत बोलो।
अरे मुझे तो समझ में नहीं आता, तुम औरतों को चाहिए तो चाहिए क्या? अगर एक आदमी मन लगाकर अपना समय से अपना सारा काम करे, अपने बिजनेस में अपना समय दे, अपनी जॉब में दे, तो तुम्हें ये रहता है कि वो इंसान मुझे नहीं समझ रहा, मुझे समय नहीं दे रहा, तब तुम उस इंसान की बुराइयां करती हो। और अगर वो अपने बुरे समय में अपने घर में रहने लग जाए या उसके साथ कुछ भी हो जाए, तो उसका साथ देने की बजाय वो इंसान तुम्हें तभी भी बुरा लगता है कि वो घर पे क्यों रह रहा है, वो पैसे बाहर से कमा के क्यों नहीं ला रहा। तो समझ में नहीं आता तुम लोग चाहते क्या हो एक आदमी से। पिछले 3 महीने से तुम्हारे ताने सुन सुन के है ना, मुझे तुम्हारी आवाज और तुम बोझ लगने लगी हो अपने ऊपर। इरिटेशन होती है तुम्हारे तानों से और तुम्हारी आवाज से। मन नहीं करता तुमसे बात करने का, क्योंकि तुम सिर्फ, मुझे लगता था कि एकलौती तुम ही है जो मुझे समझ पाओगी मेरे बुरे समय में, लेकिन तुम भी मुझे औरों की तरह ताना देती हो। तुम भी मुझे वही बातें बोलती हो जो सब बोलते। देखो, मैं इतना बदतमीज आदमी नहीं हूं कि मैं तुम्हारे ऊपर अपनी दिमाग की फ्रस्ट्रेशन उतारूं। मैं बस ये चाहता हूं कि तुम मुझसे दूर रहो, मुझसे बात मत करो, ना मैं तुमसे बात करूंगा। मैं इंटरव्यू दे रहा हूं। 2 दिन पहले भी मैंने एक कंपनी में इंटरव्यू दिया था और आज भी मैं इंटरव्यू दे के आया था। जिस दिन मेरी औकात हो जाएगी किस घर को चलाने की, अच्छे खासे पैसे कमाने की, तब तुम मुझसे शौक से बात करना, मेरे साथ घूमने चलना। तब मैं तुम्हारे ऊपर ढेर सारे पैसे खर्च करूँगा, जहाँ बोलोगी वहाँ घुमाऊँगा, जो बोलोगी वो दिलवाऊँगा, जो कहोगी वो खिलाऊँगा। लेकिन अभी तुम मुझे मेरे हालातों पे छोड़ दो, क्योंकि कोई नहीं समझ रहा है मुझे कि मुझ पे क्या बीत रही है। ठीक है, आगे ना बात समझ में। जब पैसे आ जाएंगे, जहाँ मर्जी करी वहाँ चलेंगे। जिस फेस्टिवल में जाना है, जिस रिश्तेदार के घर जाना है, मैं चलूँगा। लेकिन अभी मुझे मेरे हालातों पे छोड़ दो, कोई ज़रूरत नहीं बात करने की। तुम्हें थोड़ी बहुत शर्म आ रही है कि नहीं आ रही? बीवी के टुकड़ों पे पलते हुए पिछले 8 महीने से इस घर का खर्चा मेरी सेविंग से चल रहा है। तुम्हें तो बना बनाया खाना मिल जाता है, रहने को फ्री का घर मिल जाता है, धुले धुलाए कपड़े मिल जाते हैं। सारी टेंशन तो मुझे है ना। जब ऑर्डर लेना ही नहीं था तो इतनी देर मेरे को वेट क्यों करवाया? पहले ही बोल देता। और हाँ, जब पैसे देने की औकात ना हो ना, तो खामखा ये ऑर्डर मत किया करो। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं।